नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना है ये है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो है चंपा नाम का जो है एक गांव है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर दोस्तों एक लड़की के साथ एक जमींदार ने कुछ ऐसा किया, तो जो लड़की का भाई था उसने जमींदार को नहीं छोड़ा। अब क्या थी पूरी कहानी, उस जमींदार ने लड़की के साथ क्या क्या किया, फिर उस लड़की के भाई ने जमींदार के साथ क्या किया, तो ये सारी जो है हम आगे जो है विस्तार से कहानी में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कई दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप अपना जो है नाम और सिटी का नाम कमेंट में मुझे बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो है मैं आपका सिटी का नाम और आपका नाम बताऊंगा, जिसमें कि भाई हमारे जो सारे जो दर्शक लोग हैं उनको पता लग सके कि मेरे वीडियो कौन कौन देखता है और किस किस ने जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में सिर्फ 10 नाम लूँगा, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं दोस्तों, और इतने सारे अगर मैं नाम लूँगा तो ये पूरा वीडियो जो है मतलब पूरे नाम से ही ख़त्म हो जाएगा। तो हर वीडियो में 10-10 नाम लूँगा। जैसे कि भाई समीर खान है जो कि बिहार से हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भाई दाधीवाल सोनी हैं जो कि मध्य प्रदेश रीवा से हैं। इसके अलावा भाई साफ़ी अहमद हैं जो कि चेन्नई से हैं। इसके अलावा हबीब खान हैं जो कि सऊदी अरब से हैं। इसके अलावा नदीम खान हैं उत्तरांचल से हैं। इसके अलावा जितेंद्र कुमार हैं फतेहपुर से हैं। बालचंद हैं जो कि संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा सुनील शर्मा दिल्ली से हैं। सीताराम हरियाणा से हैं। और मोहम्मद जो है सोहेल जो है कनाडा से हैं। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और कमेंट किया। अब जो कुछ बाकी नाम जो रह जाएंगे वो अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो चलिए कहानी में हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक गांव है चंपा नाम का। वहां पर जो है ओम प्रकाश बागरी रहा करता था, जो कि घर का मुखिया था। अब ओम प्रकाश पेशे से जो है मजदूर था भाई, मजदूरी वगैरह करता था। मजदूरी कैसे करता था, वो जो जमींदार था, जमींदार की क्या है दोस्तों बहुत सारी ज़मीनें वगैरह थी और भेड़ बकरी ये सब थे। तो ये ओम प्रकाश का काम था उन भेड़ बकरियों को, या जो गाय वगैरह गाय भैंस रहे थे उनको चराने का काम था। बाकी जमींदार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, खेत वगैरह थे, कई सारे लोग मजदूर काम करते थे। तो ओम प्रकाश का इधर काम था, जो उधर का जमींदार था उसकी भेड़ बकरियों को, गायों को चराने का काम था, देखभाल करने का काम था। अब भाई ओम प्रकाश इस प्रकार से मजदूरी करता था, और उसकी जो वाइफ है बीवी बीमारी के कारण कई साल पहले मर चुकी थी। ओम प्रकाश के 2 बच्चे थे। एक बेटा था जो कि सिर्फ 17 साल का था, और वो पढ़ाई वगैरह करता था, उधर ही सरकारी स्कूल पास में रहता है, वहाँ पर पढ़ता लिखता था और पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक था, एवरेज हम बोल सकते हैं उसको। अब इधर जो बेटे का नाम होता है वीर सिंह बागरी। अब ओम प्रकाश की जो है भाई एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अनुराधा बागरी। अब अनुराधा की जो उम्र बोले तो 19 साल के आसपास थी। अब इधर इस प्रकार से भाई ये तीनों लोग रहा करते थे। तो ओम प्रकाश भेड़ बकरी चराने का काम करता था, बेटा पढ़ाई करता था, लेकिन बेटी कुछ नहीं करती थी। बेटी इसलिए नहीं करती थी कि बेटी की पढ़ाई जो है 8वीं तक जो है उसने मतलब 8वीं तक पढ़ाई करी थी, उसके बाद माँ वगैरह मर जाती है, तो पूरा भाई घर का काम करना, खाना बनाना, ये सब जो है बेटी जो है किया करती थी। और दूसरा क्या था, ओम प्रकाश के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो बेटी को पढ़ा सके, तो इस प्रकार से भाई बेटी जो है पूरा घर संभालती थी। अब क्या होता था कि भाई उधर का जमींदार था, जमींदार का नाम था करण राजपूत, जो कि भाई उधर उसका दबदबा रहता, उसकी कई सारी ज़मीन रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना भी था, और कुछ इलीगल काम भी वो करता था, लेकिन गांव में कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, ब्याज पे पैसे देता था, इस टाइप से काम था उस जमींदार का। अब क्या था, इधर जो है भाई ये जो ओम प्रकाश है जो बकरियाँ चराता था और शाम को जो छोड़ देता था, लेकिन ओम प्रकाश की एक बुरी आदत थी शराब पीने की। अब शराब पीने की जो है बुरी आदत थी, और यही जो शराब है उसको जो है आगे जो है बहुत तकलीफ देने वाली थी। अब एक बार क्या होता है कि ओम प्रकाश दिन में ही शराब पी लेता है, और शराब पी के जो बकरियाँ चराने, भेड़ बकरी चराने चला जाता है खेतों में, जंगलों में। अब इधर ओम प्रकाश क्या करता है, उधर जंगल में जो है बैठ के और शराब पीता है, उधर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अब इस प्रकार से ओम प्रकाश और भी जो है कई बार कर चुका था, लेकिन उस दिन जो है जब ओम प्रकाश उस दिन सोता है तो क्या होता है कि उधर एक बकरी जो है चोरी हो जाती है। वैसे तो ओम प्रकाश कई बार ऐसे सो जाता है दिन में, दारू वारू पी के, शराब पी के, लेकिन बकरियाँ चोरी नहीं होती, लेकिन उस दिन एक बकरी गायब हो जाती है। अब ओम प्रकाश का भी ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिलती। अब भाई ओम प्रकाश जमींदार के पास जाता है, जमींदार को पूरी कहानी बताता है कि साहब मैं बकरियाँ चरा रहा था और एक बकरी पता नहीं कहाँ निकल के मुझको मिल नहीं रही। अब जमींदार काफ़ी गुस्सा करता, जमींदार बोलता तूने पक्का शराब पी होगी क्योंकि तू शराब पीने का आदी है। अब जमींदार काफ़ी गाली गलौज करता, उसको मारता भी है, बोलता है कि तू जो है मेरी बकरी ला, नहीं तो मैं जो है तेरी खाल उधेड़ दूंगा, और अगर तू बकरी नहीं ला पाया तो तेरी जो उसकी मजदूरी रहती मजदूरी में से काट लूँगा। और ऑलरेडी दोस्तों ओम प्रकाश जमींदार से कुछ कर्जा भी लेता है, मतलब ले चुका होता है पहले से, जो कि ब्याज पे।
अब वो जमींदार बोलता है कि बकरी का पैसा तो तुझे वसूलने मतलब तेरे से वसूल के ही रहूँगा। इस प्रकार से गाली गलौज दे के उसको मार के भगा देता है। अब इधर क्या होता है कि भाई ओम प्रकाश की तबीयत अगले दिन खराब हो जाती है, क्योंकि जमींदार ने काफ़ी मारा था तो इस कारण उसको बुखार वगैरह भी आ जाता है, तबीयत खराब हो गई थी। अब ओम प्रकाश बोलता है कि भाई बकरियाँ तो चराने जाना पड़ेगा। तो इधर जो है बेटा बोलता है कि पापा आपकी तबीयत खराब, आप रहने तो मैं चला जाता हूँ। तो ओम प्रकाश बोलता है ठीक है बेटा तू चले जा, मेरी तबीयत खराब है, अगर तू जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा बोलता है मैं चले जाता हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, कल आप देख लेना। लेकिन इधर क्या होता है कि भाई बेटी अनुराधा बोलती है कि नहीं, जो है वीर सिंह से बोलती है उसके भाई से, नहीं भाई तुम एक काम करो, तुम स्कूल जाओ पढ़ाई लिखाई करो, मैं बकरियाँ चरा लेती हूँ, मैंने घर का काम भी पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार से भाई आपस में बात होती है, तो इनमें सहमति बनती है कि ठीक है अनुराधा चली जाएगी, आज जो है जमींदार के यहाँ से बकरी बकरे जो भी लेके चरा के वापिस छोड़ देगी। तो भाई अनुराधा जाती है, कहाँ पर जाती है, जमींदार के इधर। अब जमींदार के इधर जाती है तो जमींदार देखता है और जमींदार पूछता है कि तुम कौन हो। तो बताती है कि मैं ऐसे मतलब ओम प्रकाश की लड़की हूँ, और ओम प्रकाश जो उनके मतलब पापा की जो है तबीयत खराब है तो वो नहीं आज आ पाएंगे। तो भाई इस प्रकार से जो है जो जमींदार था, जमींदार जिसका नाम था करण राजपूत, उसकी निगाहें थोड़ी सी ख़राब होती है, वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जवान थी। इधर जो अनुराधा जो है अब उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। अब उस समय तो कुछ नहीं बोलता है वो। अब क्या होता है कि 2 दिन तक अनुराधा आती है, लेकिन तीसरे दिन जो है फिर से ओम प्रकाश वापस आ जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन जमींदार बोलता है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम लापरवाह इंसान हो, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा काम करती है, तुम अपनी बेटी को भेजाओ। लेकिन ओम प्रकाश बोलता है नहीं साहब आपसे नहीं होगा ऐसा वैसा। लेकिन उधर जमींदार उसको गाली गलौज दे के भगा देता है, बोलता तुम अपनी बेटी को भेजाओ, वो अच्छा काम कर रही है। अब उसकी जो जमींदार की भाई निगाहें खराब रहती हैं किसमें, अनुराधा पे। अब इधर ओम प्रकाश कई बार सोचता भी था कि भाई अनुराधा की शादी कर दे, लेकिन उसका उतना पैसा नहीं था ओम प्रकाश के पास, क्योंकि कुछ रिश्ते आए भी थे लेकिन वो पैसे के कारण कैंसिल हो गए थे। और वैसे भी गाँव में थोड़ा सा कम उम्र में शादी हो जाती तो 19 साल की हो ही गई थी। तो भाई ऐसा चलता है। तो अब इधर क्या होता है कि जमींदार की जो है निगाहें तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। एक बार जमींदार के घर जब ये बकरी बकरे लेने आती है तो जमींदार उसका हाथ पकड़ लेता है। अब इधर वो हाथ छुड़ाती है, बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो इधर जो है जमींदार उस समय तो छोड़ देता है, लेकिन जमींदार सोचता है कि बकरी चराने जाएगी, वहीं पर मैं जो हूँ अपने जो 2-3 लोग को ले जाएगा, जो भी उसके नौकर वगैरह होते हैं वहाँ इसको पकड़ लूँगा, ऐसा कुछ प्लानिंग बनाता है। क्योंकि जमींदार की निगाहें ख़राब हो गई थी। और ये जो जमींदार था ना करण राजपूत, इसकी शादी हो चुकी थी, एक बेबी भी इसको छोड़ के, इसी हरकत के कारण इसकी बीवी छोड़ के चली गई। तो अब ये सोचता है कि भाई इधर घर पे तो ज़्यादा हरकत नहीं करूँगा, और भी लोग हैं। तो क्या करता है, जब ये बकरी चराने जाती है अनुराधा, तो ये ओम प्रकाश बीच में अपनी गाड़ी से जाता है और उसको अनुराधा से बोलता है चलो एक काम करो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। इधर इधर अनुराधा मना करती तो हाथ पकड़ लेता है, बोलते देखो तुम चुपचाप से मान जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तेरे जो बाप ने वैसे बहुत सारा कर्जा भी लेके रखा है, मेरी जो है बकरी भी घुमा दी है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो तुम प्यार से मान जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो इधर जो है भाई अनुराधा वो हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करती है, लेकिन इधर जो ज़बरदस्ती उसके नौकर आते हैं, पकड़ते हैं अनुराधा को, वो गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं फार्म हाउस में। अब वो चिल्लाती है तो उसको मुंह वगैरह जो है बांध देते हैं, फार्म हाउस पे ले जाते हैं। फार्म हाउस पे ले जाने के बाद जो है भाई ज़बरदस्ती जो है करण राजपूत, उधर कोई तो रहता नहीं, वो क्या है कि फार्म हाउस के आसपास कुछ भी नहीं रहता है, ज़बरदस्ती इसके साथ जो है भाई संबंध बनाता है। और जो है ये कई देर तक, जब तक इसकी संतुष्टि वगैरह नहीं हो जाती, रिलेशन बनाते रहता है। अब भाई जब संतुष्टि वगैरह हो जाती है तो ये छोड़ देता है और बोलता है कि देख किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, और तूने कुछ किसी को ज़्यादा चिल्ला चोट करने की कोशिश करी तो तेरे पूरे परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से भाई ये जो है अनुराधा को छोड़ लेता है। अनुराधा जैसे तैसे घर जाती है तो ओम प्रकाश और उसका भाई जो है वीर सिंह बागरी, वो भाई देखते हैं कि इतनी लेट क्यों आ रही, पूछते भी हैं कि ओम प्रकाश पूछता है बेटा इतना लेट क्यों हो गई, वीर भी पूछता है, तो वो कुछ नहीं बताती है। लेकिन इधर जो है उसकी हालत देख के जो है इन लोग को डाउट होता है। लेकिन ओम प्रकाश क्या है उस समय भी भाई शराब पिया हुआ था, तो ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करता। लेकिन वीर पूछता उसका भाई कि क्या हुआ, तो वो रोने लगती, सारी बात बता देती कि भाई ऐसा ऐसा था, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते, उसने मेरे साथ जो खिलवाड़ किया, ज़बरदस्ती मेरे साथ की, और बोलता है कि मैं तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा अगर तूने किसी कुछ बताया तो। अब भाई अगले दिन ओम प्रकाश से ये बातें पूरी वीर सिंह बताता है। जब वो होश में आता है तो ओम प्रकाश को भी काफ़ी गुस्सा आती है कि भाई उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, मैंने थोड़े से उसके साथ पैसे मतलब कर्जा ले लिया था, और जो है मैं धीरे धीरे करके चुका देता, तो उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। अब ये दोनों जाते हैं भाई जमींदार के पास। जमींदार के पास जाते हैं, जमींदार इनको मार दूर के भगा देता है, बोलते हैं कि देखो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जमींदार जो करण राजपूत बोलता है कि शराफत ये है कि तुम चली जाओ, तुम लोग चले जाओ, और जो है और अगर तुझे अपना कर्जा जो माफ़ करना तो अपनी बेटी को फिर से भिजा दे इधर पर, मैं उसको रखेल बना के रखूँगा। इस प्रकार से बातें करता है तो काफ़ी गुस्सा आता है भाई, वीर को काफ़ी गुस्सा आता है। ओम प्रकाश कुछ बोल नहीं पाता भाई, ये लोग चले जाते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि पुलिस थाने में कंप्लेन करते हैं।
अब पुलिस थाने में ये लोग नहीं जाते क्योंकि इनको पता है कि पुलिस मिली हुई रहती है, उधर के एमएलए वगैरह जितने हैं सब जो करण सिंह राजपूत था भाई सब मिले हुए रहते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी भाई उधर पर जमींदार के खिलाफ कुछ बोलने की। अब लेकिन वीर सिंह को बदला लेना था, वीर सिंह मन ही मन घुटता रहता और काफ़ी उसको गुस्सा आती है। वीर सिंह को पढ़ाई वढ़ाई में भी मन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है। अब इधर जो है वीर सिंह सोचता है कि कैसे जो है मैं अपनी बहन का बदला लूँ। अब इधर जो अनुराधा भी बोलती है कि भाई जाने दो, क्या है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इधर भाई वीर बोलता है कि ऐसी बात नहीं, हम गरीब हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं, ज़बरदस्ती कोई हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अब इधर क्या होता है कि वीर जाता है बकरी चराने के लिए, मतलब जमींदार के पास जाता है। जमींदार बोलता है क्यों, तेरी बहन नहीं है, तेरे पापा नहीं है, तू क्यों आया? तो बोलते मेरी बहन की तबीयत ख़राब है और पापा जो है काम पे नहीं आएंगे। तो जमींदार बोलता है कि नहीं, तो अपनी बहन को भी जाना, बहन तेरी बहुत अच्छी इस प्रकार से, और जो है उसको भाई जो छेड़ने की कोशिश करता है जमींदार के, तेरी बहन अच्छी है, जब तबीयत ठीक हो जाए तो उसी को बजाना, वो अच्छा काम करती है और जो है मुझको बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से और वीर सिंह से बोलता है, वीर सिंह और गुस्सा आती है। अब वीर सिंह क्या होता है कि भाई उस समय तो कुछ नहीं बोलता लेकिन एक प्लान बनाता है। अब वो प्लान ऐसा बनाता है, वीर सिंह जाता है अगले दिन जो है जमींदार के घर पर फिर से बकरियां वगैरह चराने के लिए। वीर सिंह बोलता है कि मेरी बहन जो है तुमको उधर खेत में बुला रही है, पता नहीं क्या बात है। तो वो जमींदार बोलता है तेरी बहन बुला रही, क्यों, क्या काम है? बोलते नहीं वो मुझको पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था कि जमींदार ने जो भी बात बोली मुझे मंजूर है। तो जो है वो उधर खेत में कुछ इस प्रकार से जो है वो बहाने मारता है, खेत में उधर पर आपको बुला रही है। तो जमींदार बोलता है करण राजपूत किधर पर? तो बोलता है चलो मैं बताता हूँ। तो जमींदार क्या होता है कि गाड़ी निकालता है, गाड़ी बैठता है और दो और जो उसके नौकर वगैरह होते हैं, बॉडीगार्ड वगैरह, उनको बिठाता है जमींदार। तो इधर वीर बोलता है नहीं, वो अकेले बुला रही है आपको, इधर जो है इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है भाई जमींदार बोलता है ठीक है अकेले बुला रही, मैं अकेले चले जाऊँगा। तो नौकरों को बोलता है कि तुम लोग उतर जाओ, और वैसे भी जो जमींदार रहता है ना उसका बंदूक वगैरह सब रहती है, तो उसका वैसे ही कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी लोग दोनों गाड़ी पे जाते हैं। अब भाई बीच में जब एक जंगल पड़ता है, तो जंगल में जो है भाई वो बोलता है, वीर बोलता है करण राजपूत जमींदार से कि एक मिनट गाड़ी रोकना, मुझे जो है भाई इधर जो है मतलब टॉयलेट के लिए उतरना है, इस प्रकार से वो बोलता है। तो अब वो जमींदार बोलता है अरे रुक जा, अभी थोड़ी देर और रुक जा। बोलता है नहीं नहीं मुझे बहुत तेज़ आ रही है, इस प्रकार से भाई बहाना मारता है। और जैसे ही वो ब्रेक मारता है गाड़ी को, और वैसे ही जो है एक छुरी रखा रहता है वीर, और वो गले में वार कर देता है। और जैसे ही गले में वार करता है तो उधर ही जो है खून निकलने लगता है, बहुत ज़ोर से वार करता है, और उधर ही भाई ढेर हो जाता है वो जमींदार करण राजपूत। तो इस प्रकार से वो एक प्लान बनाता है और उधर ही उसकी मौत हो जाती है। अब मौत तो हो गई, अब इधर क्या करता है कि जो वीर होता है, अनुराधा का जो भाई होता है, वो पुलिस में जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है और पूरी कहानी बताता है क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इधर जो है भाई अब उसने हत्या तो की थी, और इधर जो है पुलिस वाले हालांकि उससे बोलते हैं कि तुमको हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन वीर को पता था कि उनके पास आते तो कोई उसको सहायता नहीं मिलती, इसलिए जो है उसने वीर ने कदम उठाया और उधर हत्या हो जाती है। और उधर जो है पुलिस एफआईआर वगैरह लिखती है। इधर जब बहन को पता लगता है अनुराधा को, ओम प्रकाश को, तो काफ़ी जो है वो दुखी होते हैं कि वीर बेटा तूने ऐसा क्यों किया, मारना था लेकिन जान, मारनी था तो मार देते लेकिन जान से तो नहीं मारता, कम से कम अब तू जो है ज़िंदगी भर जेल में काटेगा। तो इधर जो है जज साहब उसको जो है भाई सज़ा सुनाते हैं, लेकिन सज़ा जो है क्योंकि वो 18 साल का नहीं था तो उसको बाल गृह जो सुधार गृह जो होता है, बाल सुधार गृह, वहाँ पर भिजा दिया जाता है। और ये केस फिलहाल चल रहा है। लेकिन ये मामला जब भाई लोगों को पता लगता है कि इस टाइप से वीर ने किया, तो कई लोग ने बोला कि वीर ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो जमींदार ने कई जो है उधर के गाँव के लोगों की बहू बेटियों को जो इस प्रकार से करके रखा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता था। और देखिए थाने में जाते थे कई लोग, आवाज़ ही उठाते थे, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं लिखते थे, क्योंकि उधर का एक नामी जो है करण राजपूत का उधर नाम चलता था। उधर सब उसके जो है नेता से लेके पुलिस वाले सब पहचानते थे, और भाई उनको सबको पैसे भी पहुंचाता था। जो अपना राजपूत था करण राजपूत, हफ्ता वगैरह महीना जो भी पुलिस वालों को देता था, एमएलए को भी देता था, और इलीगल काम भी करता था, सबको पता था, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता था। तो गांव वालों ने तो तारीफ़ करी कि वीर ने बहुत अच्छा करा। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। तो आप बताइए कि वीर ने अच्छा किया कि नहीं, क्योंकि इस प्रकार से मामले कई गाँव में होते हैं, लेकिन वो दब जाते हैं, क्योंकि पुलिस के पास कई बार जाते हैं तो पुलिस जो ईमानदार लोग हैं वो तो कंप्लेन लिख लेते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है आज भी पुलिस कंप्लेन नहीं लिखती है। तो बेचारे जो गांव के जो गरीब लोग हैं वो कुछ नहीं करते। लेकिन वीर सिंह जो था, वीर सिंह बागरी, इस जैसे कुछ लोग हैं जो फिर खुद ही कदम उठाते हैं। भैया कोई एक्शन नहीं लेगा तो इनको तो कदम उठाना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आज का वीडियो। इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।